फ्रेंड्स, आज की कहानी है हैसियत और उम्र का फासला, भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रामनाथ जी आदेश की शादी चमेली से करवाना चाहते थे, लेकिन आदेश चमेली से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि चमेली उसे मरियल बोलती और उसकी दौलत पर ऐश करना चाहती थी। एक दिन आदेश के पिता ने उसे बेल्ट से भी मारा और जिसकी वजह से वह बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था और वह सीमा से मिलना चाहता था। जब सीमा आई तो उसे इन सब बातों का पता चला तो वह आदेश का सर अपनी गोद में रखकर बैठी रही और दोनों को नींद आ गई और सीमा को कुछ असहज लगा तो उसकी आंख खुल गई। देखा, आदेश उसके गाल, होठ और आंखों को किस कर रहा था। वह हड़बड़ाकर उसे अलग करने ही वाली थी कि उसकी आंखों में असीम दर्द और अपने लिए प्रेम देखा तो वह ठिठक गई। सीमा को कोई उत्तेजना महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसने आदेश की उत्तेजना में कोई बाधा नहीं डाली और वह चुपचाप लेटी रही। जब थक कर सो गया तो वह उसको चादर उठाकर अपने घर चली गई। उसके बाद कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली और वह अपने घर पर ही पड़ी रही। अब आगे। एक दिन सोनिका ने बताया, आदेश की तबीयत फिर खराब हो गई है और उसे दिल्ली ले जाया जा रहा है बड़े अस्पताल में इलाज के लिए। 20 दिन बाद वह वापस तो आ गया, लेकिन अब उसके कमरे में उसकी माँ हर समय उसके साथ रहती। सोनिका वैसे तो कह रही थी अब कुछ ठीक महसूस कर रहा था। 1.5 महीना हो गया था सीमा आदेश से मिल न सकी। अब उसको समंग को उल्टी और चक्कर की समस्या हो गई थी। सीमा को पता नहीं चला कब आंख लग गई। जब कंडक्टर ने आवाज लगाई तब देखा मुसाफिर बस से उतर रहे थे। वह उतरकर गांव जाने के लिए टेम्पो में बैठ गई। टेम्पो ने जहां उतारा वहां से पूछती वह अनिल टेक्सटाइल मिल तक पहुंच गई। लोहे के बड़े से गेट के बाहर खड़ी होकर उसने घंटी बजाई। न जाने कौन दरवाजा खोलेगा। 5 मिनट बाद जब दरवाजा खुला तो सामने एक 23-24 साल का हष्ट-पुष्ट नौजवान खड़ा था। सीमा ने घबराते हुए कहा, अनिल जी से मिलना है। नौजवान ने उसे आश्चर्य से देखते हुए कहा, तुम? मैं ही अनिल हूँ। वह उसे अंदर लेकर गया और बोला, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम सीमा हो ना? आदेश तुम्हारी बहुत बातें करता था। सीमा को आश्चर्य हुआ। आदेश ने उसे अनिल के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उसने अनिल को अब तक की सब आप बीती सुनाई तो वह उदास होते हुए बोला, मैं आदेश के साथ स्नातक तक पढ़ा हूँ। तब शहर में अपने पापा के साथ रहता था। उसका और कोई दोस्त नहीं था। वह अपने सुख दुख मेरे साथ बांटता था। वह तुम्हारे बारे में इतना बोलता था कि मेरे दिमाग में एक तस्वीर खिंच गई थी तुम्हारी। वैसे एक बार उसने तुम्हारी कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी मुझे। सीमा को याद आया जब आदेश को उसके जन्मदिन पर नया कैमरा मिला था तब उसने उसकी कुछ तस्वीरें खींची थी। अनिल, तुम्हें लगता है जब आदेश इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके पिता को तुम्हारे जिंदा रहने से कोई फर्क पड़ेगा? सीमा, निश्चित तौर पर मैं नहीं जानती आदेश के साथ आखिरी समय में क्या हुआ जो उन्होंने आत्महत्या की। उनके पिताजी मेरे बारे में कितना जानते हैं और क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आदेश की आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाकर बहुत प्यार से पालना चाहती हूँ। उसको वह सब देना चाहती हूँ जिससे आदेश वंचित रहे। अनिल, मैं जानता हूँ वह जितना प्यारा इंसान था उतना प्यार उसे मिला नहीं। उसकी माताजी के अलावा बस मैं और तुम थे जो उसे दिल से चाहते थे। जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। माँ पहले ही नहीं रही थी। आदेश ने तब मुझे बड़ा हौसला दिया था। आखिरी साल था, किसी तरह पढ़ाई पूरी करके यहाँ दादाजी के पास आ गया। अब वो भी नहीं रहे, मैं उनके उद्योग को संभाल रहा हूँ। आदेश कहता था बस सीमा बालिग हो जाए फिर मैं उसे विवाह करके यहाँ आ जाऊंगा और हम अपने अपने परिवार के साथ आराम से रहेंगे। बस कुछ समय और झेल लेता तो शायद उसका सपना पूरा हो जाता। अनिल की आंखों में आंसू थे। तुम ठीक कहती हो, हम दोनों उसकी जमानत की देखभाल करेंगे। तभी घंटी की आवाज सुनाई दी। अनिल बोला, कमला ताई होगी, इस समय आकर घर के सारे काम कर जाती है और खाना भी बनाती है। उन्होंने तुम्हें देख लिया तो आधे घंटे में गांव में सबको पता चल जाएगा। वैसे आज टेक्सटाइल मिल की छुट्टी है, कारीगर तो कोई आएगा नहीं। मैं उनको कहता हूँ मुझे शहर जाना है इसलिए उनकी छुट्टी है। 10 मिनट बाद जब अनिल वापस आया तो सीमा वहीं बैठी थी जहाँ उसे छोड़कर गया था। वह रसोई में गया और दोनों के लिए चाय और ब्रेड लेकर आया। अनिल, आगे क्या करना है यह सोचना होगा। अगर तुम गर्भवती नहीं होती तुम्हें गांव में कहीं पर भी ठहरा देता अपनी दूर की रिश्तेदार बताकर, लेकिन अब लोग बात बनाएंगे शहर जाकर किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं जिससे बच्चे को पिता का नाम भी मिल जाएगा। सीमा आंखें फाड़ अनिल को ही देख रही थी। नहीं नहीं, मैं आपको इस तरह से किसी भी जबरदस्ती के बंधन में नहीं बांध सकती।
आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी करना। अनिल, अकेले बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। बच्चे को सुरक्षात्मक खुशनुमा माहौल देने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक है। सीमा इतनी थकी हुई थी, उसमें विद्रोह करने की शक्ति नहीं थी। सारा दिन अनिल ने जैसा कहा वह यंत्र चालित सी निर्देशों का पालन करती रही। शहर जाकर आर्य समाज मंदिर में फेरे भी ले लिए और लेडीज डॉक्टर से चेकअप भी करा लिया। डॉक्टर के अनुसार सीमा में खून की कमी थी, खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा। लौटते वक्त अनिल ने फल और अन्य खाद्य पदार्थ जिनसे ताकत मिलती है खरीद लिए। अनिल के घर में 3 कमरे थे, उसने एक कमरा अलग से सीमा को दे दिया। रात को सीमा को लेटते ही नींद आ गई, लेकिन आधी रात के बाद उसे बेचैनी होने लगी। कभी पिता की फिक्र होती, कभी आदेश के लिए मन रोता। अगले दिन सारे गांव में अनिल के विवाह की बात फैल गई। किसी न किसी बहाने गांव वाले सीमा को देखने आने लगे, लेकिन अनिल उसके खाने पीने को लेकर बड़ा सतर्क रहा। धीरे धीरे सबका उत्साह ठंडा हुआ तो सीमा की दिनचर्या निर्धारित हो गई। वह कमला के साथ मिलकर घर के काम करती। घर और मिल के बीच में पड़ी खाली जमीन पर उसने फूल और सब्जियों के पौधे लगाए। शाम को अकेले खाना बनाती। अनिल के आने के बाद खाना खाकर कुछ देर टीवी देखती, फिर सोने चली जाती। अनिल को उसका घर में रहना बहुत अच्छा लगने लगा। पहले जब शाम को घर आता था तो स्वयं रोशनी जलाता, कुछ खाने को बनाता। कुछ सुबह का खाना बनाया हुआ रखा होता तो वह खा लेता। वैसे तो सीमा बिल्कुल खामोश रहती थी, लेकिन अनिल को उसकी उपस्थिति खाली घर में बहुत सुकून देती। वह उसको सारे दिन मील में जो घटित होता उसके बारे में बताता रहता। मील की खिड़की में से जब वह झांक कर देखता रहता, सीमा बगीचे में काम करती दिखती तो उसकी आंखें तृप्त हो जाती। वह कई बार सोचता सीमा को अपने दिल का हाल बता दे, लेकिन उसकी मनोस्थिति देखकर ठिठक जाता। आधा प्रेम तो वह सीमा को बिना देखे ही करने लगा था। जब आदेश सीमा के बारे में बात करता था, अब तो वह साक्षात उसके सामने थी। उसकी कल्पना को मूर्त रूप मिल गया था। सीमा उसकी सोच से अधिक सुंदर थी तो उसका दीवाना होना लाजमी था। सीमा जब भी अनिल की तरफ देखती तो वह उसे ही निहार रहा होता था। वह उसकी उपस्थिति में बहुत असहज महसूस करती, इसलिए बिल्कुल चुपचाप रहती थी। उसे अनिल की बातें सुनना अच्छा लगता, वह उसका इतना ध्यान रखता, इससे उसका मन प्रफुल्लित हो जाता था। लेकिन उसे गलानी का अनुभव होने लगा कि उसकी कोख में आदेश का बच्चा है और वह अनिल के बारे में ऐसे विचार अपने मन में पनपने दे रही है। 7 महीने हो गए थे और उसने अपने दिल में इस तरह की बातों का ऐसा जाल बुन लिया था कि वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थी। अनिल को उसकी चिंता होती, लेकिन उसकी परेशानी का कारण वह समझ नहीं पाता। एक रात अनिल पानी पीने के लिए उठा तो सीमा के कमरे में से उसे सिसकने की आवाज़ आई। दरवाजे को खटखटाने के लिए हाथ लगाया तो वह खुल गया। अंदर सीमा नींद में रो रही थी। अनिल ने उसे झिंझोड़ा तो वह घबरा कर उठ गई और अनिल को देख उससे लिपट कर रोने लगी। अनिल उसे काफ़ी देर तक सहलाता रहा, फिर कारण पूछा तो वह बोली, आदेश सपने में दिखते हैं, रात को बहुत दुखी लगते हैं, कभी बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं तो कभी रोते रहते हैं। अनिल समझ गया सीमा भी पुरानी यादों से निकली नहीं है। वह बोला, सीमा अगर तुम भूतकाल से बाहर नहीं निकलोगी तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें अफसोस है आखिरी समय तुम आदेश की मन की स्थिति नहीं समझ पाई। अगर समझ जाती तो आदेश को बचा लेती। अपने आप को दोषी मानती रहोगी तो इस तरह के सपने आते रहेंगे। तुम आदेश के लिए जो कर सकती थी तुमने किया। हम सब की सीमाएं होती है जिसके आगे हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम उसका भाग्य नहीं बदल सकती थी। नीति में उसके जो लिखा था वह तुम मिटा नहीं सकती थी। तुम अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखो, इस तरह तुम दोनों को नुकसान पहुंचा रही हो। सीमा को अनिल की बात समझ आ रही थी। उसने अपने दिमाग पर नियंत्रण रखने का निश्चय किया। अनिल उसकी समस्या समझ गया था। अब उसकी खुराक के अलावा खुश रहने की हिदायत देता रहता। नियत समय पर सीमा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोनों ने आपसी सहमति से उसका नाम आदेश रखा। बच्चे के साथ दोनों बड़े खुश थे। अनिल को लगता था उसका परिवार पूरा हो गया है। बस सीमा उसके मन की बात समझ जाती तो और अच्छा होता। सीमा भी इस एहसास से अनभिज्ञ नहीं थी, लेकिन अपनी ओर से संकेत करने में संकोच महसूस कर रही थी। आदेश 1.25 महीने का हो गया था। गांव की औरतों ने मिलकर सीमा की सारी रस्में पूरी कर दी थी। शाम हो गई थी। अनिल खुश था। आज सीमा से मन की बात करेगा और फिर 1 हफ्ते के लिए उसके साथ कहीं बाहर घूमने जाएगा। कारीगरों ने काम बंद करके निकलना शुरू कर दिया। तभी एक कारीगर दौड़ता हुआ आया और बोला, अनिल भैया, कोई बड़ी गाड़ी में शहर से सेठ आया है,
सीमा भौजाई के लिए पूछ रहा है। अनिल सब काम छोड़कर तुरंत भागा। घर के बाहर देखा आदेश के पिता थे। सीमा से रोबदार आवाज में बात कर रहे थे। रामन्यास, तो तुम यहाँ छुप कर बैठी हो। 9 महीने से तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे पिता को बिना कुछ कहे जाने दिया कि उसे पता होगा कि तुम कहाँ हो। सीधा तुम्हारे पास जाएगा। वह अपने गांव चला गया। वहां तुम्हारा कोई अता पता नहीं चला। तुम्हारे और आदेश के सब सहपाठी और जानकारों को खंगाला, तब यहाँ पहुँचे हैं। तुमने आदेश को अपने रूप जाल में फंसाया था, तभी वह चमेली से शादी नहीं करना चाहता था। बेहोशी में भी जब वह तुम्हारा नाम ले रहा था, तब हमने समझा जवानी का जोश ठंडा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तुमने उसे ऐसे वश में कर रखा था कि उसे किसी और के शादी करने के स्थान पर मरना स्वीकार्य था। खैर, ये बच्चा उसका है, इसे हम पालेंगे और अपना वारिस बनाएंगे। सीमा, नहीं, है मेरा पुत्र है। आपने अपने पुत्र का जो हत्या किया है, मैं इसके साथ कभी भी किसी भी हालत में नहीं होने दूंगी। रामनिवास के इशारे पर उसके साथ आए बॉडीगार्ड्स में से एक आगे बढ़ा और बच्चे को झपटने लगा। तभी अनिल बीच में आ गया। दूसरे गार्ड ने इतने में गोली चला दी। यह देखते ही कारीगरों की भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ गार्ड्स की तरफ भागे, उनकी बंदूकें छीनकर उनको पीटने लगे। 2-3 लोग अनिल को लेकर अस्पताल चले गए। कारीगरों में अनिल के कारण गुस्सा बढ़ता जा रहा था, तब वो रामनिवास की तरफ बढ़ने लगे। बेकाबू भीड़ को अपनी तरफ बढ़ता देख रामनिवास ऐसा घबरा गया कि उसको दिल का दौरा पड़ गया। उसको गिरता देख सीमा बच्चा किसी और को पकड़ा रामनिवास की तरफ लपकी। भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया और रामनिवास को भी अस्पताल भिजवाने का प्रबंध किया। अनिल की उसे बहुत चिंता हो रही थी। गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं था, इसलिए शहर ले जाना पड़ा और उसमें 1 घंटा बर्बाद हो गया। अस्पताल में बैठी सीमा का बुरा हाल था। न जाने क्या होगा, कैसे रहेगी अनिल के बिना। अनिल का ऑपरेशन हो रहा था, गोली कंधे में लगी थी। डॉक्टर ने जब बताया ऑपरेशन सफल रहा तो उसने राहत की सांस ली। रामनिवास को डॉक्टर नहीं बचा पाए। अनिल को देखकर सीमा के आंसू आ गए। उसके पास बैठते हुए बोली, बहुत डर गई थी, आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। अनिल, जानता हूँ, मुझे भी यह एहसास हो गया कि मैं भी तुम्हारे बिना जीवन नहीं काट सकता हूँ। एक हाथ से सीमा के हाथ को अपने होठों के पास ले जाते हुए बोला, यह पंगा नहीं पड़ा होता तो मैं तुम्हें शादी के 9 महीने बाद हनीमून पर ले जाने की सोच रहा था। कोई बात नहीं, ठीक होते ही चलेंगे। तब तक बोल कर बताऊंगा तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और कब से। सीमा लजाते हुए, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे आपकी आंखों में दिख रहा है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। जो गोली मुझे लगनी थी वह आपने अपने ऊपर ले ली। इस बात का प्रमाण है कि आपका प्रेम कितना गहरा है। अनिल, आदेश कहाँ है? सीमा अपनी दादी के पास। बड़े मालिक की तबीयत के बारे में जब बड़ी मालकिन को पता चला तो वे तुरंत आ गई। पति के देहांत के कारण दुखी है, लेकिन आदेश को गोद में लेकर संतुष्ट है। अनिल चिंतित स्वर में, अगर वो उस पर अपना अधिकार जमाने लगी तो। सीमा, वो कह रही थी अब शहर में अकेले उसका मन नहीं लगेगा, वो गांव में आकर रहेगी, आदेश के लालन पालन में मदद करेगी। इतनी जायदाद का वो अकेली क्या करेगी, इसलिए गांव में अच्छा अस्पताल और स्कूल बनवाने में उसका उपयोग करना चाहती है। इस तरह उनको लगता है पति के पापों का प्रायश्चित हो जाएगा और उनके बेटे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। फ्रेंड्स, हैसियत और उम्र का फासला कहानी यही समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।